18 मीटर इतना दिन का उखाड़ के फेंक दो, ये बिल्कुल लूट का आधार बने हैं कि स्मार्ट मीटर लगाने वाले को गांव में प्रवेश मत करने दो। जनता लूटती रहे और कम से कम तेजस्वी देखते रहें, इसके लिए राजद नहीं बना है। 1 अक्टूबर। नमस्कार, आप लाइव सिटीज देख रहे हैं, आपके साथ मैं हूं वसीम खान। देखिए, बिहार में स्मार्ट मीटर को लेकर बवाल हो गया है। राजद के बिहार प्रदेश अध्यक्ष जगदानंद सिंह ने आंदोलन का ऐलान कर दिया है। 1 अक्टूबर को राजद के तमाम जो कार्यकर्ता हैं, नेता हैं, स्मार्ट मीटर के खिलाफ आंदोलन करेंगे। वहीं जगदानंद सिंह ने साफ साफ लफ्जों में यूं कहें कि निर्देश दे दिया है अधिकारियों को गांव घुसने ना दे, स्मार्ट मीटर को नोच कर यानी कि कबाड़ कर फेंक दें। देखिए, कार्यकर्ताओं को बड़ा आदेश। सबसे पहले आप जगदानंद सिंह को सुनिए, किस तरीके से गुस्से से लाल है, स्मार्ट मीटर को लेकर खूब गरजे हैं, बात बहुत आगे बढ़ गई। 1 अक्टूबर से पूरे बिहार में राष्ट्रीय जनता दल ग्रामीणों की ज्वलंत समस्या को लेकर के आंदोलन छेड़ने जा रहे हैं। वो ज्वलंत समस्या है स्मार्ट मीटर का। स्मार्ट मीटर का मतलब सरकार के द्वारा आम जन की लूट है। एक लूट ऐसी भयानक जिसे त्रस्त है नगर का कोई व्यक्ति हो या गांव का व्यक्ति हो, सभी लोग त्रस्त हैं। कल्पना कर लीजिए, मैं आप लोगों को कागज दे दूंगा, देख लीजिए। यह यदि पूरी देश की योजना है तो अन्य प्रदेशों की रफ्तार कम क्यों है और अकेला बिहार इतनी तेजी से क्यों बढ़ता जा रहा है स्मार्ट मीटर में? आप लोग लिख रहे हैं, आप लोग लगातार बोल रहे हैं जनता के बीच में। स्मार्ट मीटर का ठेका देने में करोड़ों की हेरा फेरी उस समय की सीएमडी सरकार से मिलकर के किया। यह इतना बड़ा एक भयंकर करप्शन जिसकी कल्पना कभी बिहार वासियों को नहीं। करोड़ों का घूस किससे वसूला जा रहा है? सरकार के खजाने से तो घूस गया ही, आम जनता से भी वसूला जा रहा है लगातार वो पैसा। कल्पना कर लीजिए, अकेले बिहार में स्मार्ट मीटर जितना लगा उतना समय की पूरे भारत में नहीं लगा। ठीक से देखिए, इस बिहार में स्मार्ट मीटर की इतनी तेजी का मकसद क्या है? एक लूट का आयाम खड़ा किया गया। पूरे बिहार में 32 लाख मीटर लग गए स्मार्ट मीटर। 32 लाख स्मार्ट मीटर और पूरे देश में 1,16,000, अर्थात करीब करीब 30% के आसपास अकेले बिहार में लगा है। एक से एक बड़े राज्य हैं, एक से एक धनवान राज्य हैं, एक से एक बड़ा नगर वासी यहाँ है दूसरे प्रदेशों में, और नहीं लगा। इन्होंने जो ठेका दिया है, कितने का ठेका दिया है कि 1,72,00,000 से ऊपर बिहार में लगेगा। 1,72,00,000 से अधिक। लगातार हफ्ते डेढ़ हफ्ते से छापा पड़ रहे हैं, ईडी गिरफ्तार कर रही है। इसलिए करप्शन का चार्ज कोई मैं नहीं लगा रहा हूँ, ये तो साबित हो चुका है
भारत की सरकार की संस्थाओं के द्वारा किस ढंग से घपला किया गया है और कमज़ोरों के घर से पैसे वसूल करके करोड़ों करोड़ रुपए के महल इनके खड़ा हो रहे हैं बड़े बड़े शहरों में, बड़े बड़े नगरों में। स्मार्ट मीटर का मुख्य उद्देश्य था कि मीटर के लिए मीटर रीडर नहीं रहेगा, एक जगह बैठ करके ही सारी मीटरिंग हो जाएगी। लेकिन ये उद्देश्य नहीं था कि जो पहले के मीटर बिजली का आकलन करते थे उससे 30 से 40% अधिक तेज़ी से ये मीटर चले गए। तेज़ी से मीटर ही चल रहे हैं। ये तय था कि थर्ड पार्टी के सामने जांचों परांत स्मार्ट मीटर लगेगा। कहाँ गया थर्ड पार्टी? आपके घर में मीटर आप कितना हो मना करेंगे, घर के बाहर वह ठोक करके चला जाता है। सरकार को रेवेन्यू लेना चाहिए, लेकिन उतना ही जितना का सौदा है सरकार के साथ कि प्रति यूनिट हम बिजली देंगे। मैं कोई विषयांतर दूसरे तरफ नहीं ले जा रहा हूँ, लेकिन कुछ बातों को मैं कह रहा हूँ, अखबारों में मैंने छपा है, मैं देख रहा था। 8000 मेगावाट बिजली बिहार की सरकार ने आम लोगों को दिया और तुलना करते हैं कि 2005 से हम बहुत अधिक बिजली पैदा करते हैं। बिहार वासियों को जानना चाहिए कि पूरे देश में एकमात्र राज्य है बिहार जहाँ की सरकार 1 यूनिट बिजली पैदा नहीं करती है। तो बिजली में सरकार काम नहीं कर रही है, यह दुकानदार की हैसियत से काम कर रही है। दुकानदार का मतलब ही होता है कि सौदा खरीदना और बेचना। ये खरीद रहे हैं, बेच रहे हैं, लेकिन लोगों के सामने क्या कहते हैं? हम 5 रुपया से अधिक 5 रुपया 82-90 पैसे के आसपास हम बिजली खरीदते हैं। सच है कि 5 रुपया ही NTPC बिजली के दर पर ही खरीद करते हैं। भयावह स्थिति होने वाली है। आज के दिन आप जान लो, पहले पूरे देश में 4 लाख से 4,04,000 अर्थात 4,04,000 मेगावाट बिजली पैदा हो रही है पूरे देश में, और बिहार में 0। और यह बिहार में बिजली 0 पर चली गई, किसकी गलती पर चलती है? और 4 लाख, ख्याल कर लेना, 4,000 मेगावाट बिजली में हमारी आबादी तो 10% है ना। हमारे पास तो 44,000 मेगावाट की हिस्सेदारी। इतनी बड़ी आबादी, जहाँ का भूगोल बड़ा हो, जहाँ की जनसंख्या बड़ी हो, सभी आप लोग जानते हो कि 10% बिहार की हिस्सेदारी है पॉपुलेशंस में। कुछ 4,04,000 में क्यों नहीं 44,000 बिहार में खर्च हो रहा है बिजली। अभी बिजली की हालत, कहते हैं मैं किसान फीडर लगाऊंगा। क्या है कृषि फीडर? खेती एक ऐसी चीज़ है कि सूखे के दिन में ये ज़मीन के अंदर जो भूगर्भीय जल है, उसी जल से लोगों की सिंचाई होती है, और उसके स्रोत हैं एनर्जी, और एनर्जी का स्रोत है बिजली सबसे बड़ा। यदि बिजली हो तो खेती होगी। ना समझ लोग आज तक नहीं समझ रहे हैं कि तुम 8 घंटे यदि बिजली दोगे तो 8 घंटे में जिन खेतों में पानी जाएगा, 16 घंटे नहीं दोगे तो पानी सूख जाएगा।
ऐसा नहीं कि आप लोग गांव के लोग नहीं हैं, ऐसा लोग नहीं है कि खेतों की सिंचाई का मतलब क्या होता है। इस दर्द को एक एक आदमी भुगत रहा है। जब इनके पास, कल्पना करो, एक पीकी गावर होता है, एक नॉन पीकी गावर, शाम के 6 बजे से 10 बजे पीकी गावर होता है, बिजली की सबसे अधिक खपत होती है। ये जो बिजली इनको मिलती है, इसकी ट्रेडिंग करते हैं नॉन पीकी गावर में। किसानों को बिजली नहीं देंगे, ये बिक्री करेंगे दूसरे राज्यों को बड़े दाम पर, उसके लिए अलग से पैसा ये कमा रहे हैं। उसका कोई हिसाब किताब इनके पास जनता के सामने रखने के लिए नहीं है। इनकी इनएफिशिएंसी है, और इनएफिशिएंसी का नतीजा है कि घाटे का जो बिजली दे रहे हैं लोगों को, उसको नफ़ा में बदलने के लिए अधिक पैसा जो उपभोक्ता है उससे वसूला जा रहा है। इस बिहार को जो लूट हो रही है बचाओ, वरना जनता का क्रोध कभी कभी उबल जाता है तो बहुत मुश्किल होता है। हम लोग का भी नारा है कि स्मार्ट मीटर लगाने वाले को गांव में प्रवेश मत करने दो, और 1.5-2 महीने के भीतर यदि इन्होंने सुधार नहीं किया तो सारा मीटर इतना दिन का उखाड़ के फेंक दो। ये बिल्कुल लूट का आधार बने हैं, और जनता लूटती रहे और कम से कम तेजस्वी देखते रहें। इसके लिए राजद नहीं बना है, ये निर्णय है 1 अक्टूबर याद रख लेना। जिस देश में किसानों की लड़ाई बिहार में शुरू किया था श्री हमारे महात्मा गांधी जी ने, एक तरह उसी तरह जैसे नीलहों का विद्रोह था किसानों का, उसी तरह ये विद्रोह के कगार पर बिहार खड़ा है। और राष्ट्रीय जनता दल उनके साथ सहयोग, अन्य दलों के साथ सहयोग, आम जनता के सहयोग से इस आंदोलन को आगे बढ़ाएगा। तो आपने सुना, राजद के बिहार प्रदेश अध्यक्ष जगदानंद सिंह को साफ तौर पर कहते नजर आ रहे हैं, स्मार्ट मीटर को लेकर वसूली की जा रही है, स्मार्ट मीटर को लेकर भ्रष्टाचार बढ़ रहा है। और देखिए, कार्यकर्ताओं को आदेश भी दे दिया है, उखाड़ फेंकिए स्मार्ट मीटर को, अधिकारियों को गांव घुसने मत दीजिए, स्मार्ट मीटर लगाने मत दीजिए। देखिए, 1 अक्टूबर राजद के तमाम नेताओं को आदेश, आंदोलन होगा। देखिए, तेजस्वी यादव के दिशा निर्देश पर बिहार राजद के प्रदेश अध्यक्ष जगदानंद सिंह ने बड़ा आदेश और यूँ कहें कि बड़ा ऐलान कर दिया है। इस वीडियो में फिलहाल इतना ही। आपका बहुत बहुत शुक्रिया।